प्रदेश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाले डॉक्टर पी.डी. अग्रवाल ने ग्वालियर 16 पूर्व विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, जिससे शहर भर में खुशी की लहर है। वे नियमानुसार सुबह शाम मरीजों को देखते हैं, वो भी धन लाभ के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए। मॉरिशस एवं ईरान सरकार के बेहद पसंदीदा डॉक्टर रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने 1975 में ईरान में उस समय एक मरीज को लिवर कैंसर को डायग्नोज किया था, जब सीटी स्कैन, एमआरआई और अन्य मशीनों का ईजाद नहीं हुआ था। उस समय उन्होंने मरीज के लक्षण और उसके आव भाव से लिवर कैंसर डिटेक्ट किया था, जिसके बाद में अमेरिका में जांच के दौरान उनकी कही बात सही साबित हुई। तत्कालीन ईरान के शहंशाह ने डॉक्टर पी.डी. अग्रवाल का नाम गिनीज बुक ऑफ ईरान रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था। यही डॉक्टर पी.डी. अग्रवाल बेहद विनम्र और अपने हुनर से लोगों को लाभान्वित करने वाले। डॉक्टर अग्रवाल किसी भी तामझाम और ढोल नगाड़ों के बिना साधारण रूप से अपना पर्चा 27 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट में दाखिल किया। उन्होंने अपनी विधानसभा के लगभग 1/4 हिस्से को जनसंपर्क के माध्यम से कवर भी कर लिया है। वो हर रोज अपने कुछ परिचितों, बुद्धिजीवियों एवं समाज सेवियों के साथ लोगों से जनसंपर्क के लिए निकलते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से मौजूदा दौर में राजनीति सिर्फ समाज सेवा का माध्यम न होकर व्यापार का माध्यम बन गई है, ऐसे में समाज के पढ़े लिखे और योग्य लोगों को आगे आना चाहिए। सबको रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, ऐसी परिकल्पना उन्होंने की है। वे समाज के हर उसे बुद्धिजीवी और समाज सेवी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जो राजनीति को सिर्फ सेवा का माध्यम समझे। ईरान और मॉरिशस सरकार से ग्रीन कार्ड होल्डर डॉक्टर पी.डी. अग्रवाल को यह विशेष अनुकंपा वहां की सरकारों ने उनके उल्लेखनीय योगदान को लेकर दी है। राजनीति के मौजूदा स्वरूप से वे बेहद खिन्न हैं। डॉक्टर अग्रवाल मानते हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार देश के विकास में बड़ी समस्या है। लोग जनता का भला करने की बजाय अपना भला करने लगते हैं। राजनीति व्यापार का माध्यम बन गई है। ऐसे में जनहित के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। उन्होंने समाज के हर उसे व्यक्ति से समर्थन मांगा है जो अपने जीवन में खुशहाली चाहता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के जरिए अपने और परिवार की उन्नति चाहता है। ऐसा है, राजनीति में जो आजकल चल रहा है, गोरख धंधा जिसको बोलते हैं, टेरर टैक्स वसूली भी है, किसी न किसी उद्देश्य से जनता को परेशान किया जा रहा है और एक आरक्षित जनता को थोड़ा सा लाभ देने के चक्कर में वोट बैंक बनाया जा रहा है। उसमें मध्यम वर्ग परेशान हो रहा है, काफ़ी परेशान है। उसका प्रतिनिधित्व तो ठीक ढंग से नहीं हुआ है। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए हम जनता ने विचार किया, हमको प्रेरित किया कि हम इस फील्ड में आएँ और अपनी चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ इस सुविधा को भी आगे बढ़ाएं और कुछ कार्य करें जिससे जनता को लाभ हो। आप वैश्य कम्युनिटी से आते हैं और वैश्य समाज की हमेशा से उपेक्षा होती रही है, ऐसा आरोप लगाया, तो जी हाँ, ये आरोप सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपेक्षा होती आ रही है। या उनको कभी कभी जितवा भी दिया है, विधायक बनवा भी दिया, लेकिन उनको कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं बनाया, उच्च पद नहीं दिया गया, तो वो कुछ भी करने में अक्षम रहे। सक्षम की बजाय अक्षम कर दिया गया। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ही ये दोनों का ही है। वो नहीं चाहते कि कोई वैश्य अग्रवाल समाज या कोई हायर कास्ट राजनीति में ग्वालियर क्षेत्र से आगे बढ़े। तो इसलिए मुझे इस बार जनता की अपील पर ही मेरे को नामांकन भरना पड़ा। कितना समर्थन मिल पाएगा आपको? हमको अभी तक जो 27 तारीख को मैंने नामांकन भरा है और आज 30 तारीख है, मुझे काफ़ी सहयोग आ चुका है मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे टेलीफोन से। तो मुझे काफ़ी उम्मीद बढ़ चुकी है कि हम इस बार इस सीट को निर्दलीय के रूप में निकाल ले जाएंगे। हमें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है इसमें सहयोग की, क्योंकि जनता का सहयोग हमें काफ़ी प्राप्त है। प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है? प्रचार प्रसार घर घर शुरू हो गया है हमारा, और हर जिस एरिया में करते हैं वहाँ उत्साह है कि आप जैसे व्यक्ति आए हैं इतने वरिष्ठ, तो इससे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं है। निस्वार्थ हैं, निष्पक्ष हैं
और चिकित्सक तो बहुत माने जाने बहुत बड़ा बड़े हैं। इलाका है ग्वालियर पूर्व का, तो अभी तक कितना एरिया अभी cover हमने कर लिया? 1/4 कवर कर चुके हैं 3 दिन में, जो बहुत करना मुश्किल है। तो ये हमारे प्लानिंग के अनुसार हम अपना कार्य कर रहे हैं, जिसमें दिखावा कुछ नहीं होगा, लेकिन जनता को अपने हित में क्या हम कर सकते हैं, क्या सेवाएं दे सकते हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कांग्रेस से बड़ा बाहुबली माने जाते हैं ये सब बाहुबली कहने की चीज़ें हैं। जब कोई मैदान में पहले था ही नहीं तो जो है उसी को वोट दिए गए, लेकिन अब ये स्थिति बदल चुकी है। जनता बिल्कुल बदल चुकी है, राजनीतिक को नकारती है, क्योंकि उन्होंने कोई कार्य ऐसे नहीं किए जो जनहित में हों। अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए तो सब कार्य करे हैं, लोभ लालच भी दिया है जो नहीं करना चाहिए, और सभी पार्टियां जो सत्ता में हैं वो भी अनदेखी कर रही हैं, और जो नहीं है वो भी अनदेखी कर रही हैं। तो इसलिए राजनीति चाहे वो किसी पार्टी हो, वो सभी एक ही हैं। आप जब जीत जाएंगे तो फिर क्या आपकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? हाँ, हमारी प्राथमिकता तो हर वर्ग के लिए है, एक खास किसी वर्ग के लिए नहीं होगी। जो सुविधाएं हम आरक्षित वर्ग को अभी दी जा रही हैं, वो सब अनारक्षित वर्ग को भी देनी। जैसे अभी महंगाई बहुत है। जी हाँ, इस महंगाई शिक्षा का की स्तर बहुत हाँ, तो इसमें हमारी प्राथमिकता है कि सबको काम दिया जाएगा, सबको खाना पीना पर्याप्त दिया जाएगा, सबको रहना पर्याप्त दिया जाएगा। उसके लिए हमारी योजना है। सबके जहाँ जहाँ खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगे जा रहे हैं, GST लग रहे हैं, वो सब हम हटाएंगे, और हर एक को सस्ते दर पे खाना दिया जाए। खाली ये रेवड़ी बांटने से और लाडली बहना से इनसे कुछ नहीं होना। ये तो आप उनको नाकाम बनाने की योजना है। जो ब्रेन काम करना चाहते हैं, जो शक्ति से काम करना चाहते हैं, स्फूर्ति से, आप उनको निकम्मा बना रहे हो पैसे बांट कर। ये ठीक नहीं है। और पैसा किसका है ये आप बांट रहे हो? जो मिडिल क्लास और हायर क्लास आपको टैक्स दे रहा है, और जो सब्सिडी आपको मिल रही है आपके गैस में, पेट्रोलियम पे, या जो आप विदेश से जो आ रहा है आपको, वो आप ज़बरदस्ती बांट रहे हो। उसको सब्सिडी में बांटो। गैस सिलेंडर आप कह रहे हो हम तो 400 देंगे, 500 देंगे, पहले 1200 का क्यों दे दिए थे? हम उसको 350 ही देंगे, जो पहले शुरू में चल रहा था, सब्सिडी थी उसमें। वो सब्सिडी आप खा रहे हो या कहीं और दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे ही पेट्रोल पर है, ऐसे ही डीजल पर है, खाद्यान्न के अलावा तो सब पे टैक्स। ऐसे ही इनकम टैक्स में आप घुमा फिरा के टैक्स क्यों लेते हो? डायरेक्ट टैक्स हम लेंगे और 20% के रेट पे लेंगे, हम क्यों 33% लेंगे? सबको बराबर के हिसाब से टैक्स लगेगा, सबको बराबर के हिसाब से बिजली पानी की सुविधा होगी। बिजली आप क्यों फ्री में देना चाहते हैं? कोई आपके घर की थोड़ी है बिजली, आपने कमा के दिया है। उसकी जो टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं उसको हम हटाएंगे, तो बिजली जो 4 रुपये यूनिट पहले चल रही थी वही आएगी, 10 रुपये नहीं आएगी। अभी तक जो जनसंपर्क किया उसमें कितना रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और हम जो कह रहे हैं इससे जनता खुश है। उन्हें यही चाहिए, मिडिल क्लास और लोअर क्लास